इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों कोनों पे, तीनों वर्टिसेस पे हम 3 बराबर चार्ज लेके आएंगे, तीनों वर्टिसेस पे। तो सबसे पहले, अच्छा कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी से लाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक चार्ज को लेके आया इस वर्टेक्स पे, Q चार्ज को। तो बेटा ये बताओ कि Q के आने से पहले कोई और चार्ज यहां पर था? नहीं था। ठीक है, तो Q को लाने में जो मैंने वर्क डन किया होगा वो 0 किया होगा, क्योंकि कोई रोकने वाला था ही नहीं, तो लाने में वर्क डन किया ही नहीं होगा। सही है ना? तो Q सबसे पहले आया, तो Q को रोकने वाला, रिपेल करने वाला कोई भी नहीं था, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q इज 0। अब मैं लेके आया दूसरे चार्ज को, Q को फिर से, और वर्क डन किया W2। पर जब अब सेकंड वाले Q को लेके आया हूं, तो पहले से फर्स्ट वाला Q था, तो फर्स्ट वाला Q जो यहां पर था, ठीक है, इस पोजीशन पे था, उसने पोटेंशियल बनाया होगा ना यहां पर। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है W2, तो W2 जो वर्क डन होगा वो होगा Q इंटू V। ठीक है, तो Q कौन सा चार्ज होता है? जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो लेके किसको आ रहे हैं? Q को ला रहे हैं, और जिस पॉइंट पे ला रहे हैं उसका पोटेंशियल, तो जो ये वाला पॉइंट है इस पे ला रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल पहले वाले चार्ज की वजह से कितना होगा? वो हो जाएगा के क्यू बाय ए। तो वर्क डन आ गया सेकंड चार्ज को लाने में के क्यू स्क्वायर बाय ए। सही है बात? फर्स्ट को लाने में 0, सेकंड को लाने में के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब थर्ड को ला रहे हैं, है ना? तो थर्ड चार्ज को लाने में मान लो हमने वर्क डन किया W3। तो जब हम थर्ड चार्ज को इस पोजीशन पे लाए, तो ऑलरेडी 2 चार्ज थे, तो जो वर्क डन होगा वो होगा Q इंटू V। V होगा इस पोजीशन का पोटेंशियल। तो इस पोजीशन का पोटेंशियल जो होगा वो बाकी दोनों की वजह से होगा। 2 चार्जेस जो पहले से ही आ चुके हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालें अगर, तो वो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय ए इंटू 2, दोनों से सेम आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वर्क डन जो थर्ड चार्ज को लाने में आया है वो आ गया 2k क्यू स्क्वायर बाय ए, 2k क्यू स्क्वायर बाय ए। तो जो टोटल वर्क डन आ गया W1 प्लस W2 प्लस W3, ये जो टोटल वर्क डन आ गया, ये आ गया आपका 3k क्यू स्क्वायर बाय ए। और ये वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, ये गया कहाँ? ये वर्क डन गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम बना है ना, 3 चार्जेस का सिस्टम बन गया ना, ये तीनों चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में रखे हुए हैं। तो इस सिस्टम का वर्क डन जो बन गया, सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क डन हुआ है, वो वर्क डन जो है वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन गया। सही है ना? और अगर आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते, तो आप डायरेक्टली कैसे निकालते? ये तो आपने प्रोसेस से निकाला, मतलब समझने के लिए कि सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क डन किया गया है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगा। पर बार बार मान लो ये तो 3 चार्ज हैं, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, तो हम असेंबल करके थोड़ी निकालते रहेंगे। तो हम डायरेक्ट कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि हम पेयर ऑफ चार्जेस बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पेयर बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, और तीनों पेयर के जो चार्जेस हैं वो सेम है, और तीनों पेयर के चार्जेस के बीच की डिस्टेंस सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 3 इंटू 1 का कितना होगा? के Q1 Q2 बाय ए। स्क्वायर नहीं आता है, ध्यान रखना नीचे। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे, पर हम डायरेक्ट लिखेंगे न्यूमेरिकल्स में, पर यहाँ हमने इसका सिग्निफिकेंस समझा, इंपॉर्टेंस समझा कि वर्क डन जो होता है वो सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क डन है वो
सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। सही बात, सिंपल। तो अब यहाँ पे जैसे एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं कि जैसे मान लो एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस ऑलरेडी हैं, Q, Q और Q, ये 3 ऑलरेडी हैं, ठीक है। और हम इसको इस ट्रायंगल की साइड जो है वो A है, हम इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे एक चार्ज को लेके आ रहे हैं Q को। तो हमें Q को लाने में जो वर्क डन किया होगा ना वो निकालना है। फाइंड आउट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस कैपिटल Q चार्ज टू द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो बेटा 2 तरीके से बताता हूं। जिस तरीके से हम करेंगे एग्जाम में वो तरीका पहले बताता हूं। मेथड 1, मैं इस पे टिक लगाता हूं कि दिस इज रिकमेंडेड। तो मेथड 1 होता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन हमेशा Q इंटू V, है ना। V यानी अगर इंफिनिटी से ला रहे हैं तो किस चार्ज को ला रहे हो, कैपिटल Q को, और जिस पॉइंट पे ला रहे हो O पॉइंट पे उसका पोटेंशियल। तो O का पोटेंशियल कितना होगा, ये जो 3 चार्जेस रखे हैं छोटे Q, 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 इनकी वजह से पोटेंशियल O पे होगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है A/√3, पता ही होगा आपको, A/√3, A/√3, है ना। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो पोटेंशियल आ जाएगा तीनों का 3 इंटू KQ/A/√3। तो ये आ गया 3√3 KQ/A। तो जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा 3√3 KQ/A। आ गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस कैपिटल Q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू O, है ना। डायरेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट मेथड ही यूज करना है। इसमें क्या करना होगा कि वर्क डन होगा Q इंटू V, जहां पे Q वो चार्ज है जिसको ला रहे हैं और V उस पॉइंट का पोटेंशियल है जहां पे उसको ला रहे हैं, है ना। अब मेथड 2, जिससे हमें चीज समझ में आएगी कि असल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम को असेंबल करने में किया गया वर्क डन, पर हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि सिर्फ कैपिटल Q को यानी 4th चार्ज को लाने में वर्क डन। तो बेटा तुम सोचो कि जो 4th चार्ज को लाने में वर्क डन किया होगा, मान लो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले इनिशियली 10 जूल थी और 4th चार्ज को लाने के बाद 15 जूल मिली। तो जो वर्क डन हुआ है एडिशनल वो कितना हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U फाइनल होगा, देखो पेयर बनाओ तो यहाँ पे आपको 6 पेयर दिख रहे होंगे। 3 तो छोटे Q के बनेंगे, 3 इंटू KQ² और 3 जो है छोटे Q के साथ बनेंगे। तो 3KQ/A/√3, है ना। ये तो U फाइनल हो गया। तो U फाइनल हो गया 3KQ² प्लस 3√3 KQ/A। और U इनिशियल जो हो गया वो हो गया जब ये Q नहीं था, जब 4th चार्ज Q नहीं था तब ये तीनों ही थे सिर्फ छोटे Q। तो इन तीनों के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3KQ²/A, जब 4th नहीं था, ठीक है। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी जब 4th चार्ज नहीं था। तो जो वर्क डन हुआ, अगर मैं वर्क डन लिख दूं, वर्क डन हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो आप देख लो कि U फाइनल माइनस U इनिशियल करोगे तो 3KQ²/A वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ क्या बचेगा, ये बच जाएगा 3√3 KQ/A। ये आ जाएगा वर्क डन जो हमने पहले ही निकाला हुआ है, देख सकते हो आप। तो बेटा सिंपल बात, एज सिंपल एज दैट, कि कोई भी सिस्टम आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में किया गया वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स द्वारा
उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होते जाता है। और वर्क डन करोगे और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और करोगे और बढ़ जाएगी। सही ना बात? तो ये था बेटा कंसेप्ट। और मेथड कौन सा यूज करेंगे फर्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।